दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो टेक डिसाइड। तो रैपिड क्यूएनए सीरीज का यह है पहला एपिसोड और आप सभी का स्वागत है रैपिड क्यूएनए सीरीज के इस पहले एपिसोड के अंदर। तो हर हफ्ते हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपके जो भी सवाल है, सजेशन है, आपके जो भी विचार है, इसके ऊपर हम यहाँ पे कुछ सवाल पिक करेंगे और यहाँ पे ऐसे एक सीरीज को लाने की कोशिश करेंगे। तो आज का इस सीरीज के अंदर हम यहाँ पे बेसिक जो मुद्दा है वो है A50 को लेकर। तो A50 को जो अपडेट आई एंड्रॉइड 10 की, उसके बाद में बहुत से लोगों को इश्यूज आए हैं, तो वहाँ पे हम इस सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे चलिए वीडियो करते स्टार्ट, नो बकवास, सीधी बात। सबसे पहला जो सवाल है वो A50 के अंदर एंड्रॉइड 10 के अपडेट के बाद में यहाँ पे स्लो चार्जिंग को लेकर है। बहुत से लोगों ने सवाल किए कि हमने जब से अपडेट की है तब से हमारा फ़ोन बहुत ज़्यादा स्लो चार्ज हो रहा है, इसका कोई सोल्यूशन बताइए। तो यहाँ पे हमारे एक व्यूवर से, कमेंटर से, जिनका नाम है यश अग्रवाल, इन्होंने बताया यहाँ पे हमको कि यहाँ पे अगर आपका फ़ोन का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो, यानी कि रूम का टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो ऐसे में जहाँ पे हीटिंग हो, आपका फ़ोन हीट हो रहा है तो फ़ोन स्लो चार्ज होगा, और अगर आप ठंडी जगह पे फ़ोन रखेंगे तो वहाँ पे स्लो चार्ज नहीं होगा। यहाँ पे हमने चेक किया कि ये सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पे ये सही निकला। तो यहाँ पे मैंने चेक किया 34 सेल्सियस अगर आपका फ़ोन का टेम्परेचर हो, 34 से लेकर 38, तो आपका फ़ोन फास्ट चार्ज होगा, यानी कि लगभग 3 से 3.5-4 घंटे में फ़ोन चार्ज हो जाता है 100%, 0 से 100%। और अगर आपका फ़ोन का जो टेम्परेचर है वो अगर 38 से ज़्यादा हो, यानी 40, 44, 42, 43, 45 इस तरह से हो, यानी आपका फ़ोन हीट हो, ज़्यादा गर्म हो, तो ऐसे में आपका फ़ोन स्लो चार्ज होगा बहुत ज़्यादा। या आपने ट्राई करना है आपको। तो ऐसे में आप यहाँ पे ठंडी जगह पे चार्ज कीजिए, जहाँ पे कूलर हो, एसी हो, या फिर आपके रूम का टेम्परेचर जो है ना वो कम होना चाहिए। तो ऐसे में आपका फ़ोन अगर हीट ना हो रहा हो तो आपका फ़ोन जल्दी चार्ज होगा। ऐसे में अगर आपको और डिटेल जानना हो तो मैंने एक और वीडियो डाल रखी है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। आपको ये वीडियो चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा कि आपका फ़ोन क्यों हीट हो रहा है और साथ ही में आपके फ़ोन क्यों स्लो चार्ज हो रहा है, आपका फ़ोन लैग क्यों हो रहा है। ऐसे में यहाँ पे आप इसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो आप उस लिंक पर जाके चेक कर सकते हो, या फिर ऊपर आई बटन पर आपको ये वीडियो दिख रही होगी। तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिए आपके फ़ोन को ठंडा रखिए, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर के चलते आपका फ़ोन स्लो चार्ज होता है। तो यहाँ पे इन भाई को हम यहाँ पे थैंक्स बोलना चाहते हैं कि यश अग्रवाल जी ने हमें यहाँ पे बताया और यहाँ पे हमने चेक किया तो ये सही निकला। दूसरा जो सवाल है वो है अपडेट के बाद में क्या हमारे फ़ोन की बैटरी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इन भाई साहब का कहना है कि हमने जब से एंड्रॉइड 10 की अपडेट ली है तब से मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, बैटरी ड्रेन भी हो रही है। इससे में क्या मेरे फ़ोन की बैटरी ख़राब हो चुकी है? तो भाई अपडेट के बाद में किसी भी फ़ोन की बैटरी ख़राब नहीं होती, ये आप समझ लो। वो कोई भी फ़ोन हो, तो अगर आपके फ़ोन को यहाँ पे हीटिंग हो रहा है, बैटरी ड्रेन हो रही है, तो हो सकता है बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। साथ ही में अपडेट के में कुछ बग्स, कुछ ग्लिच होते हैं, उसकी वजह से भी आपका फ़ोन हीट हो सकता है। तो ऐसे में हम इंटेंस गेमिंग भी करते हैं, ऐसे में यहाँ पे इतने गर्मी के अंदर हम कवर भी लगाए रखते हैं, चार्जिंग करते हैं, फ़ोन को खेलते रहते हैं, बहुत से रीज़न होते हैं यहाँ पे फ़ोन हीटिंग होने का। तो ऐसा नहीं कि आपकी बैटरी ख़राब हो चुकी है तो अपडेट के बाद में दिमाग में से निकाल दीजिए कि बैटरी ख़राब होती है। तो अपडेट से कोई बैटरी ख़राब नहीं होती, तो अपडेट लीजिए, लेकिन वहाँ पे बग्स की वजह से हीट हो सकता है, कुछ और रीज़न हो सकते हैं, लेकिन अपडेट से बैटरी आपकी ख़राब नहीं होती। तीसरा सवाल है भाई कि ये कहते हैं कि 10 यानी कि एंड्रॉइड 10 की, एंड्रॉइड 10 की अपडेट इन्होंने ले चुकी है, लेकिन इनको यहाँ पे डाउनग्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे इनके फ़ोन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो क्या करें, यहाँ पे मुझे डाउनग्रेड करना ही है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि मैं आपको ऐसी कोई भी स्टेप्स या फिर कोई भी सोल्यूशन नहीं बता सकता कि जिससे आप डाउनग्रेड कर सको, क्योंकि यहाँ पे ये करने के बाद में आपका फ़ोन परमानेंटली डैमेज हो सकता है। तो ऐसे में आपको अगर डाउनग्रेड करना है तो मैं इसके अंदर आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। आप यहाँ पे सीधे सर्विस सेंटर जाके वहाँ से डाउनग्रेड कर सकते हो, वहाँ पे वो सही से आपको बताएंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना। 10 के ऊपर है, यानी कि आपने इससे सवाल पूछा था, एंड्रॉइड 10 के ऊपर आपकी अपडेट है तो आप उसके ऊपर ही रहने दीजिए, आगे और अपडेट आएगी तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। चौथा सवाल जो कि पूछा है यहाँ पे सेल्फी कैमरा के बारे में, कि यहाँ पे सेल्फी कैमरा 16 MP का जो है यानी दिखा रहा है अपडेट के बाद में, और 25 का वाइड दिखा रहा है। एक्चुअल में 25 का सेल्फी कैमरा ही है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल मोड में 16 और 25 वाइड पे क्यों आ रहा है? तो क्या ये बग्स है, क्या ये ग्लिच है, क्या अपडेट के बाद में क्लियर हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर ये बग्स है, क्योंकि सैमसंग नॉर्मल मोड में यहाँ पे 16 दिखा रहा है, 25 वाइड में दिखा रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये बग्स हो। तो अगर बग्स हो तो यहाँ पे आने वाले कुछ अपडेट के साथ में क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो यहाँ पे कोई भी ऐसी सेटिंग्स नहीं है या फिर कोई भी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स नहीं है जिससे आप यहाँ पे इसे सॉर्ट आउट या फिर क्लियर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अपडेट का वेट करना पड़ेगा, और अगर सैमसंग को लगा तो ये करेगा, नहीं तो यहाँ पे जो है वैसे रहेगा। पांचवा सवाल यहाँ पे रियर कैमरा के अंदर यहाँ पे वाइड एंगल मोड का यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हट चुका है। भाई हटा नहीं है, यहाँ पे अगर आप 3:4 हाई पे रखते हो तो यहाँ पे आपको वाइड का ऑप्शन नहीं आता। 3:4 रेशियो नॉर्मल पे दीजिए, आपको वहाँ पे वाइड का ऑप्शन मिल जाएगा। छठा सवाल, स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो रही है तो क्या करना चाहिए? आप पाम टू स्वाइप कर सकते हो, यानी कि हाथ फेर कर भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको नहीं हो रहा है यहाँ पे कोई भी चीज़, तो आप क्या कर सकते हैं कि सेटिंग में जाइए, रीसेट का ऑप्शन आएगा,
रीसेट में जाने के बाद में आपको रीसेट सेटिंग करना है। रीसेट सेटिंग से आपका कोई भी डाटा नहीं उड़ता है, तो रीसेट सेटिंग कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं होता है तो फिर सवाल रहता है आपके फॉरवर्ड फैक्ट्री का, आप फॉरवर्ड फैक्ट्री एक बार कर लीजिए, आपका स्क्रीनशॉट का ऑप्शन फिर से चालू हो जाएगा। अगला सवाल है जो कि यहाँ पे सैमसंग की 50 के साथ में इन्होंने पूछा है कि मुझे मिल रहा है 50 डिवाइस 15,000 से भी कम प्राइस में, तो क्या मैं इसे खरीद लूँ। देखिए भाई, अगर आपको A50 ही खरीदना है तो आप खरीद सकते हो, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। आप यहाँ पे अगर आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हो तो मार लो, लेकिन अगर आप 15K में अगर कोई फ़ोन खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे आपके सामने बहुत से ऑप्शन है। M सीरीज़ भी है, साथ ही में और भी ऑप्शन है, आप उन्हें चेक कीजिए क्योंकि लेटेस्ट फ़ोन भी मिल रहे हैं। तो ऐसे में आपको अगर खरीदना A50 ही है, आपने फिक्स कर लिया A50 के बारे में, तो आप खरीद सकते हो। मैं आपको कुछ नहीं बोलता, लेकिन आपको अपने पैसे बचाने हैं, कुछ अच्छा फ़ोन खरीदना है, आगे चल के कुछ 1-2 साल चले, तो आप और भी ऑप्शन चेक कर सकते हो। अगला सवाल इन भाई साहब का कि A50 स्मार्टफोन है, 1 साल से ऊपर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सी दिक्कत दे रहा है, तो क्या इसे मैं बेच करके, मुझे अच्छी प्राइस मिल रही है 10,000 के आसपास, 9-10 हज़ार रुपये, इसे बेच करके क्या मैं रेडमी का फ़ोन लूँ या फिर रियलमी का फ़ोन लूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप बेच सकते हो, अगर आपको अच्छी प्राइस मिल रही है, अच्छी प्राइस है 9-10 हज़ार रुपये अच्छी प्राइस मिल रही है, क्योंकि ये 15 में अभी मिल रहा है आपको। ओके, तो यहाँ पे आप रेडमी और रियलमी से कौन सा फ़ोन चूज़ करना है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा आपके बजट के हिसाब से। दोनों ही फ़ोन अच्छे प्राइस और स्पेक्स देते हैं, तो मेरे हिसाब से Redmi Note 9 Pro बेस्ट रहेगा, आप उससे खरीद सकते हो। या फिर आप अगर आप 13,000 के अंदर खरीदना चाहते हो, इसकी प्राइस भी बढ़ चुकी है रियलमी की, तो Realme 6 भी आपके लिए बेटर ऑप्शन बन सकता है। अगला सवाल, क्या सैमसंग के फ़ोन में एज लाइटिंग, एज पैनल ये नहीं आने वाले, ये क्यों नहीं दिया हुआ, ये प्रीमियम फीचर्स क्यों नहीं है। देखिए भाई, यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे आगे चल के इस A50 के अंदर यहाँ पे एज लाइटिंग या फिर एज पैनल वाला ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि जल्दी आएगा। आता भी ये तो बहुत लेट से आएगा, मुझे नहीं लगता कि आने वाला है। आता है तो लेट से आएगा, तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, ये 50% चांसेस बन चुके हैं। अगला सवाल अपडेट से लेकर, क्या A50 के अंदर यहाँ पे Android 11 और One UI 3 आएगा। अब देखिए भाई, इसके ऊपर बहुत से फेक वीडियोस बन रहे हैं कि One UI 3 आएगा। अगर आप ऐसे वीडियोस देख रहे हो तो मैं बोलूँगा कि इन वीडियो को मत देखिए और उनको सपोर्ट मत कीजिए। भाई देखिए, आप Android 11 यहाँ पे बहुत से स्टेजेस में अभी है, वो एक्चुअल में अभी फ्लैगशिप लेवल के अंदर भी नहीं आ चुका है। अभी बड़े बड़े स्मार्टफोन जो है 50,000 70,000, एक्चुअल में सैमसंग के फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन में भी यहाँ पे Android 11 नहीं आया हुआ है। अब उनमें जब आएगा उसके बाद में कॉमन होगा तो फिर हमें भी मिलेगा। और यहाँ तो अपडेट की बात चल रही है, नए स्मार्टफोन में भी नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ से कहाँ मिल जाएगा 6 महीने में। लगभग आपको 1.5 साल का वेट करना पड़ेगा Android 11 के बारे में। और यहाँ पे UI 3 की बात करें तो उसको भी आपको साल भर से ऊपर लगेगा, तो तब तक आपका फ़ोन जो है वो पता नहीं क्या होगा। तो मैं बोलता हूँ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो कम से कम आपको 1 से 1.5 साल का वेट करना पड़ेगा। अगला सवाल है कि डार्क मोड तो एक्टिवेट किया है A50 या फिर A50s के अंदर या फिर A51 के अंदर, लेकिन यहाँ पे सभी एप्लीकेशन के ऊपर डार्क मोड यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि जैसे कि फेसबुक जैसे, तो आपको क्या करना है, डेवलपर मोड को ऑन करना है, वहाँ पे फोर्स टू डार्क मोड आएगा, उसको क्लिक कीजिए, आपके ऑलमोस्ट 95% ऐप्स के ऊपर डार्क मोड एक्टिवेट हो जाएगा। अगला सवाल है कि फिंगरप्रिंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है जब से हमने अपडेट की है, तो फिंगरप्रिंट सेट कैसे करें, और अगर कर भी ले तो यहाँ पे वो स्लो चलता है। तो भाई देखिए, अगर आपको अपडेट के बाद में ऐसा कुछ इश्यूज आ रहा है, तो मैंने आपको बताया कि अपडेट के अंदर कुछ बग्स या फिर ग्लिच की वजह से ऐसे सिस्टम में एरर आते हैं। तो आपको सबसे पहले बात, सेटिंग को रिसेट करना है, फिर भी ना हो तो हार्ड रिसेट करना ही है। अगर आप ये करते हो तो आपको ये ऑप्शन आने लगेगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर आपका फिंगरप्रिंट सेंसर सही से नहीं चल रहा है तो आपको फिर से सेट करना है। उसके बाद में जो भी टफन ग्लास है उसे रिमूव करना है, सेंसिटिविटी को ऑन करना है, आपका फिंगरप्रिंट अच्छे से काम करेगा। सही से अगर आप उसे जो है मैनेज करते हो, सही से आप सेट करते हो, तो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर अच्छे से काम करेगा। और A50 के अंदर हो या फिर A50s हो या फिर A51 हो, इसमें यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्लो ही चलता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि ये फास्ट तो नहीं है, तो ये आपको समझना है। अगला सवाल है कि फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। भाई हिट तो होगा, इतनी गर्मी है, और आपका फ़ोन अगर हीट हो रहा है अपडेट के बाद में, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि हीटिंग हो रहा है, तो आप यहाँ पे जो है वो इंटेंस गेमिंग मत कीजिए। कवर को रिमूव करके आपके लिए चार्जिंग टेस्ट हो या फिर हीटिंग टेस्ट, बहुत से मैंने वीडियो डाल रखे हैं, आप उन्हें देखिए, उसके बाद में आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे आप हो सके तो आप रिकवरी मोड के अंदर वाइप कैचे पार्टीशन कर लीजिए, आपका फ़ोन बहुत हद तक यहाँ पे हीटिंग से बचेगा। और यहाँ पे बहुत से वीडियोज़ है कि हीटिंग को कैसे कम करें, आप उनको भी देखिए और मुझे बताइए कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। अगला और आखिरी सवाल है कि बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है, इसके बारे में क्या किया जाए। अब ये तो बहुत ही ग्लोबली इशू बन चुका है भाई कि बैटरी ड्रेन हो रही है। अब बैटरी ड्रेन होगी ही भाई, लेकिन यहाँ पे हम ही खुद जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि अगर आप अपने फ़ोन के अंदर बहुत से एप्लीकेशंस डाल के रखते हो तो बैकग्राउंड में रन करते हो, तो एप्लीकेशंस अनवांटेड रिमूव कीजिए।
आप अगर आपके पास में सैमसंग का 50 फ़ोन या फिर ए सीरीज़ का फ़ोन है तो वहाँ पे आप मीडियम पावर सेविंग को ऑन कीजिए। बहुत से वीडियोस है मैंने डाल रखी है, आप उन्हें फॉलो कीजिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि मीडियम पावर सेविंग के ऊपर रखिए, साथ ही ब्राइटनेस कम रखिए। अब यहाँ पे ये बार बार बोलना पड़ता है भाई, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आप उन वीडियोस को जाकर देखिए और सही से आपको बताओ। तो आप जो है सही से चार्जिंग अगर नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपकी बैटरी ड्रेन होने का प्रॉब्लम होता है। तो चार्जिंग का जो सोल्यूशन है, यानी कि सही से चार्जिंग कैसे करें, उसके ऊपर मैंने वीडियो डाल रखी है, तो वो भी आप चेक कीजिए। तो आपको यहाँ पे चार्जिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और रही बात अपडेट की, तो यहाँ पे आने दिनों में यहाँ पे कुछ चार्जिंग से रिलेटेड बहुत से अपडेट आने वाली है, तो उसके बाद में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये थी सभी तरह की यहाँ पे Q&A सीरीज़ के अंदर ये सवाल के जवाब मैंने आपको देने की कोशिश की है। आई थिंक आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिला होगा। और कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे से आपके लिए और ज़्यादा इंप्रूव मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे सवाल के जवाब मैं आपके लिए लाता रहूँ। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय बाय।